ये है 45 केजी का पहले वाला अर्श जो कि अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे पतला हुआ करता था। और ये है 71 केजी का अभी वाला अर्श जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत ही लिमिटेड बजट में रहते हुए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो किए और एक अच्छा वेट गेन करने के साथ साथ एक मस्कुलर फिजिक भी बिल्ड की। आज मैं आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला जो आपके काम का ही ना हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। जिसमें से कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जिन्हें आपको आज से ही करना बंद करना पड़ेगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अभी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। नो डाउट इस इंफॉर्मेशन के बाद आप अच्छे से कंट्रोल वे में वेट गेन करने के साथ साथ एक मस्कुलर फिजिक भी बिल्ड कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, बेस्ट एंड ओनली वे टू गेन वेट, मतलब अच्छा और इकलौता तरीका जिससे बॉडी वेट गेन करती है। ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है। अगर किसी को अपना बॉडी वेट इंक्रीज करना है तो उसे हर दिन अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा खाना पड़ेगा। इसी काम को कोई स्मार्टली करे तो वो सॉलिड और अच्छा बॉडी वेट गेन करेगा, और इसी काम को गलत तरीके से करने से वो गंदा मोस्टली फैट गेन करेगा। इस काम को करने के लिए केवल छोटे छोटे 3 स्टेप हैं जिसे करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, और इसके बाद किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे अपना 5 किलो वजन 1 महीने में बढ़ाना है या फिर 3 महीने में। स्टेप 1, कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब कैलोरीज का वो नंबर जिस पर वेट ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसे पता लगाने का सबसे आसान तरीका है, आपको केवल गूगल पे सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर, और फर्स्ट वेबसाइट पे जाकर अपनी एज, अपना जेंडर, वेट, हाइट एंड वीकली फिजिकल एक्टिविटी को फिल कर देना, और सिंपली कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद ये आपको बता देगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2649 है, जिसे मुझे अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और ठीक इसके नीचे एक वेट लॉस और वेट गेन की लिस्ट भी शो होगी जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना वेट कम या ज़्यादा कर सकते हो। स्टेप 2, ट्रैक योर फूड कैलोरीज, मतलब दिन भर में आप जितना भी खाना खा रहे हो उसकी टोटल कैलोरीज का पता लगाना। इसके लिए आपको जरूरत होगी ऐप की। बहुत सारे ऐप हैं, आप इसे सिंपली मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। इस काम के लिए मैं यूज़ करता हूँ हेल्दीफाई मी, जिसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी है। तो इसमें आपको अपने दिन भर के खाने को फिल कर देना है और ये बताएगा आपको उस खाने की टोटल कैलोरीज। इसके साथ ही ये उसमें कितना प्रोटीन, फैट, कार्ब एंड फाइबर मौजूद है ये भी आपको बता देगा। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा सा सीरियस है उन्हें इस काम को हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। स्टेप 3, ऐड अ कैलोरी सरप्लस, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 महीने में कितना वेट इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 महीने में 2 केजी वेट इंक्रीज करना है, तो इसके लिए मुझे उस वेट गेन चार्ट पे जाना पड़ेगा जिसमें दूसरा ऑप्शन है कि आपको आधा किलो वेट 1 हफ्ते में बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में 500 कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो मुझे अपने उस ऐप में जाके 500 कैलोरीज के फूड को ऐड करना पड़ेगा, जिससे मैं हर हफ्ते आधा किलो मतलब महीने में 2 केजी वेट इंक्रीज कर पाऊंगा। पॉइंट 2, फोकस ओनली लीन गेन, मतलब आपको जल्दी जल्दी वेट ना बढ़ाकर हल्के हल्के वेट बढ़ाने पर फोकस करना है। ज़्यादातर लोग वेट बढ़ाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट 1 महीने में 4 से 8 किलो तक बढ़ जाता है। और बिलीव मी, इसमें वो मोस्टली गंदा वाला फैट गेन करते हैं, जिसे बाद में पूरी तरह से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा फोकस करना है कि आपका बॉडी वेट 1 महीने में मिनिमम 1 केजी से मैक्सिमम 3 केजी तक ही बढ़े। तो आप इसके लिए डल्टी बल्क ना करके इन 2 ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। इसमें से मैंने अपनी जर्नी के स्टार्ट में पहले वाले ऑप्शन को चूज़ किया था, जिसमें मैंने मोस्टली 1 महीने में 1 केजी वेट ही इंक्रीज किया था। पॉइंट 3, चूज इजी फूड सोर्सेज फॉर गेनिंग, यानी खाने की वो चीज़ें जिन्हें आप रोज़ अपने खाने में बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आराम से ऐड कर सकते हो, जो कि आपकी गेनिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। जैसे पहला रोटी, दूसरा केले, तीसरा अंडे, चौथा दही, 5वां दूध और छठा पीनट बटर। और भी काफ़ी फूड सोर्सेज हो सकते हैं। मैंने अपनी वेट गेन करने की जर्नी की शुरुआत 2 केले और 2 अंडे बढ़ाकर की थी। पॉइंट 4, प्लीज मेजर योर वेट, मतलब रोज या कुछ दिनों में अपना वजन चेक करते रहना। वेट गेन करते समय ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको बताएगी आप सही कर रहे हो या नहीं। जैसे मेरा गोल है कि मुझे 1 महीने में 2 केजी वेट इंक्रीज करना है, और तब अगर वेट नापने पर मेरा वजन हर हफ्ते ½ केजी इंक्रीज नहीं हो रहा तो मुझे ज़रूरत है कि मैं अपनी डाइट में थोड़ी कैलोरीज या थोड़ा फूड सोर्स और ऐड करूं। और अगर मेरा वजन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है तो मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने खाने को थोड़ा सा कम करूं। इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे पर्सनली एक वेट वेइंग मशीन लेनी पड़े। हर जिम्स में वेट वेइंग मशीन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो अगर आप रोज़ एक ही टाइम पे जिम जा रहे हो और
और अपना वेट मेजर कर रहा है तो वो काफी हद तक एक्यूरेट आएगा। पॉइंट 5, प्लीज डोंट बाई अ गेनर। एक गेनर ना लेना आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक हो सकता है, और वो गेनर लेना आपकी टाइम, मनी एंड आपकी बॉडी को बहुत खराब कर देगा। इसलिए अगर आप उस गेनर को लेने का थॉट रख रहे हो तो उसे अभी अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपको अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छे प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट करो जो आपको उससे कई गुना अच्छे रिजल्ट्स देगा। गेनिंग करने के लिए आप अपने घर में एक बनाना मिल्क शेक बना के पी सकते हो जो उस रेडीमेड गेनर से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पॉइंट 6, प्लीज़ ज्वाइन अ जिम। अगर आप चाहते हो कि आप बॉडी में वेट गेन करने के साथ मसल्स भी गेन करो तो आपको जिम ज्वाइन ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप एक्सरसाइज करने के लिए डिसिप्लिन्ड रहोगे। इसका पहला रीज़न है कि अगर आप ऐसे हो, आप स्किनी दिखते हो, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। इसकी वजह से आप मसल्स बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो। और दूसरा, आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है जिसका आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड न्यू वी गेन्स। मतलब जो इंसान पहली बार वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है उसकी मसल्स उसकी ज़िंदगी की उस टाइम सबसे तेज़ मसल ग्रोथ करती है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा आपको ज़रूर से उठाना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जेनेटिकली मसल्स बिल्ड करने के लिए काफ़ी ब्लेस्ड हो, और इस चीज़ का पता आपको जिम के स्टार्ट करने के बाद में पता चलेगा। पॉइंट 7, डू एक्सरसाइज इफेक्टिवली। मतलब आप अगर मस्कुलर भी दिखना चाहते हो वेट गेन करने के साथ साथ, तो आपका एक्सरसाइज करने का सेशन टाइम आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ही होना चाहिए। एक्सरसाइज सेशन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, और आपको मोस्टली फोकस करना है कंपाउंड एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है आपकी ग्रोथ हार्मोन्स पे। पॉइंट 8, प्लीज़ डोंट स्किप योर प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील। ये गलती मैंने अपनी जर्नी के शुरुआत में की है। तो अगर आप एक अच्छा मस्कुलर गेन्स चाहते हो तो आपको अपनी वर्कआउट से पहले और बाद में इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट सोर्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग की बॉडी एक्सरसाइज के दौरान भी कैलोरीज बर्न करती है। तो इसीलिए अगर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई तो उसके बाद आपको कार्ब सोर्स को ज़रूर से अपनी डाइट में ऐड करना है। पॉइंट 9, यू डोंट नीड अ हाई बजट फॉर मसल्स गेन या वेट गेन। मैक्सिमम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत या वेट गेन करना या जिम जाना स्टूडेंट लाइफ में ही स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम लोगों के पास उस समय बहुत ही कम पैसे अवेलेबल होते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से मेरा डेली बजट 50 रुपये से भी कम रहा है, और उन 50 रुपये को मैं कुछ इस तरीके से अपनी डाइट में इन्वेस्ट करता था। तो अगर आप इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो आपको ज़रूर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। पॉइंट 10, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को लेके थोड़ा सा सीरियस हो तो जिस तरीके से आपने इस वीडियो को 5 से 10 मिनट टाइम निकाल कर देखा है, उसी तरीके से आपको रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट फिटनेस से रिलेटेड किसी टॉपिक को देने होंगे, जिससे आप रोज़ अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ को ऐड कर पाओगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस इन्फॉर्मेशन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर से उसका आंसर करूँगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में।